एक दाने के लिए खाने के लिए मुहताज है। हाँ, प्रदेश लेवल हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी गड़बड़ियाँ चल रही हैं कि कोटेदार परेशान है। गड़बड़ी ये है, मशीन का बैटरी कहीं समाप्त हो जा रहा है, कभी चार्जर जल रहा है, कुछ नहीं मिल पा रहा है, समय से नहीं मिल पा रहा है, नेटवर्क नहीं है, तो वाईफाई लगाना पड़ रहा है। सरकार वाईफाई नहीं देती है और मशीन को चार्ज करने के लिए बिजली कनेक्शन चाहिए, बिजली कनेक्शन सरकार नहीं देती है, उसको भी कोटेदार भर रहा है। कैसे कार्य होगा? और हर एक राज्यों में 200 रुपया कमीशन हो चुका है। दिल्ली में, गोवा में 220 रुपया 250 रुपया हो गया है, हरियाणा में हर जगह हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। क्या सरकार के पास एक दबके कोटेदार के जो हर एक ग्राम पंचायत में जो कोटेदार होता है वह राशन एक घर में पहुंचाता है खाने के लिए, लेकिन वह ही एक दाने के लिए खाने के लिए मुहताज है। इतना बेरोजगारी का शिकार हो चुका है। उसका एक बच्चा अगर पढ़ाने चले अगर विद्यालय में, किसी अच्छे विद्यालय में, वो नहीं पढ़ पाता है। ये सरकार की नीति है। इस सरकार का हम लोग पुरजोर से विरोध करते हैं कि हम लोगों का कमीशन पिछले विधानसभा में बोले थे कि नहीं हम लोग कमीशन बढ़ा देंगे, आप लोग धरना प्रदर्शन मत करिए। फिर ये लोग अपना जो है कि अपना लिए कि हम लोगों का कमीशन नहीं बढ़ा रहे हैं। 90 रुपया करके चुप लगाई है। अगर यहाँ का कार्ड धारक जाता है दिल्ली में तो वो 200 रुपया पाता है उसी के कमीशन कर ले पर राशन कार्ड पर, और यहाँ पर वही कमीशन आकर दिल्ली वाला लगाता है तो यहाँ का कोटेदार 90 रुपया पाता है। 90 पैसा में हमारा क्या होगा? जिस कोटेदार के पास 30 क्विंटल आवंटन है 2700 रुपया पाता है। क्या 27 रुपया में किसी चपरासी का भी वेतन मिलता है पूरे उत्तर प्रदेश में? यहाँ का हम लोगों को इतनी दयनीय स्थिति हो गई है। हम लोग मशीन लेकर के जमा करने आए हैं कि हम लोगों का इस्तीफा ले लें। हम लोग जो है कि देने के लिए तैयार हैं, हम लोग इस्तीफा दे देंगे। अब 28 तारीख तक हम लोगों का, अगर 28 जनवरी तक 2026 अगर नहीं कमीशन बढ़ा तो हम लोग सारे लोग इस्तीफा लगा के हम लोग बैठ जाएंगे। हम लोग कार्य नहीं करेंगे, पूर्ण बहिष्कार करेंगे इस कार्य का। 200 रुपया कमीशन करना है, मिनिमम गारंटी गुजरात की तरह। मोदी जी हो गए प्रधानमंत्री, अपने राज्य का जो है कि 20,000 रुपया मिनिमम गारंटी कर दिया। उत्तर प्रदेश ऐसे मर रहा है। 10 ग्राम 20 ग्राम अगर इधर उधर होता है तो वह मशीन लेती नहीं है। तो हम लोग किस तरीके से वितरण, जो सूखा आ जाता है जो खाद्यान्न जो कोटेदार का, वो भी कोटेदार भर करके खरीद करके भरता है गोदाम में, कहाँ से पाएगा कोटेदार? ऐसी स्थिति में हम लोग अब बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं, हम लोग अब भुखमरी के शिकार हो गए हैं। हम लोग अब ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे। ये सरकार से मांगे, हम लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, फार्म रजिस्ट्री वाला कार्य कराया जाता है, हम लोगों से कार्य ये BLO वाला जो है सहयोग SIR वाला कार्य कराया जाता है। आयुष्मान कार्ड कोई ऐसा काम गवर्नमेंटेड जो जमीनी स्तर पे है वो हम लोगों से न कराया जाए, लेकिन उसके एवज में हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता है। सरकार हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और 5-5 महीने का किसी लोगों का जो है कि कमीशन बकाया है। अभी तक उन लोगों के खाते में कमीशन नहीं गया। लालीपाप देने का काम करते हैं कि अभी मालूम चला कि एक दिन पहले अभी आया है 1 महीने का कमीशन, और जिसके घर में 5 महीने का कमीशन नहीं गया वो आदमी क्या करेगा? ऐसी स्थिति है। हम ऐसी स्थिति में मशीन जमा करके हम सरकार को दे देंगे, लीजिए आप दूसरे को नियुक्ति करिए, दूसरे से राशन बंटवाइए। 2700 रुपये मंथली, 2700 रुपया में किसी का बाल बच्चे का कुछ भी नहीं होना है, 1 महीने का फीस भी नहीं जमा हो पाएगा। ये स्थिति है। हम लोग उस स्थिति को झेलते हुए हम लोग आ गए हैं इस जगह। अब हम लोग भुखमरी के शिकार हो गए हैं। हम लोगों के पास कुछ भी अब नहीं बचा है।